तो जिसकी उसकी मर्जी है, जिसका उसका ख्याल है। मैनी मैन मैनी माइंड्स, हर प्रकार के लोग अलग अलग होते हैं। कोई सोचता है कि बाबा जी बाबागिरी तो नहीं कर रहे, हमको फंसाने के लिए तो नहीं कर रहे, मैंने आपसे कोई एक नया पैसा भी नहीं लिया है और न लूंगा, ये साधना मेरी नहीं है। माझ्या बुद्धीचा नवे हा प्रकार, मग विश्वंभर बोली तसे, साळुंकी बोली तसे मंजुळवाणी, शिकविता धनी वेगळाची। जिन संत महात्माओं की ये साधना है, उस साधना का मुझ पर भी कर्ज है। जिसको कहते हैं कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, समाज ऋण, वैसे गुरु का ऋण होता है, गुरु का कर्ज होता है शिष्य पर। गुरु ऋण है, अगर गुरु का कर्जा नहीं चुकाया तो मैं कर्जदार रह जाऊंगा। इसीलिए वो कर्जा जो है मैं आपको सूद सहित दे रहा हूं, क्योंकि आप उन संत महात्माओं के एजेंट हैं जो मुझसे आप कर्ज वसूल कर रहे हैं। मैं आपको उसका इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, कई वर्षों से देते आ रहा हूं। हर श्रावण महीने में इंस्टॉलमेंट है, हफ्ते बांध लिए हैं मैंने, 30 हफ्ते श्रावण महीने में चुकाऊंगा, फिर 11 महीने आराम करूंगा। वैसे नहीं है, मैं 11 महीने आराम नहीं करता हूं। समय समय पर हर जगह पर मेरा कर्तव्य है कि मैं गुरु का कर्जा कहीं ना कहीं चुकाता ही रहूं। जो गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस कर्जे से मुक्त होना जरूरी है। उस कर्जे से मुक्त उसी वक्त वहां हो सकता है जो शिष्य है। वो शिष्य कहे कि महाराज अब बहुत हो गया, ठीक है, अब मैं पूर्ण बन गया, तब समझ लेना कि अब इंस्टॉलमेंट पूरे हो गए, कर्ज चुक गया। ऐसा समय आता है, धीरे धीरे कोई ना कोई तो इसमें आ ही जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं। चाहे पुरुषों से हो, चाहे महिलाओं से हो, कोई ना कोई तो इसको धारण करेगा ही। मुझसे आखिरी हफ्ता तो कोई ना कोई वसूल करेगा। आखिरी हफ्ता, आखिरी हफ्ता कब वसूल होगा? आखिरी हफ्ता कब वसूल होगा? जब कोई शिष्य मुझसे कहेगा कि महाराज आप कौन हैं, आप कौन हैं? ये बहुत दूर की बात मैंने आपसे कह दी। साधक की इतनी साधना हो जाना चाहिए। साधक ने सिद्ध बनने के बाद गुरु से सवाल करना चाहिए कि हु आर यू, आप कौन हैं? अगर गुरु ने कहा कि मैं आपका गुरु हूं, और शिष्य कहे कि नहीं महाराज आप कहां के गुरु, गुरु तो मैं ही हूं, गुरु तो मैं ही हूं, आप कहां के सुखदेव हैं, कहां के शिवराम, कहां के धोंडोपंत, कहां के सिद्धरामेश्वर, कहां के भाव साहेब, वो तो मैं हूं, वो तो मैं हूं। समझ लेना कि कर्ज चुकता हो गया, कर्ज चुक गया, कर्ज हो गया पूरा। अब मैं देनदार नहीं रहा, अब मुझे कुछ भी देना नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को भी दे दिया उसे। भाव ही घ्यारे, भक्ती ही घ्यारे, मज ही घ्यारे तुमचाची। अभी मैं आपको भाव दे रहा हूं। भाव का मतलब ये मत समझना इंप्रेशन नहीं, भाव का मतलब भक्ति कैसे करते हैं वो भाव देगा। नहीं तो लोग कहते क्या भाव मार रहे हो, क्या भाव दे रहे हो, वो भाव नहीं। वो भाव जो होती है उसको अकड़ कहते हैं, वो नहीं। भाव का मतलब साधना में उतारने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अंदर वहां भक्ति का जो रंग है
वो आपके अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूं। भाव ही ग्यारे, भक्ति ही ग्यारे। किस प्रकार से ये साधना करते हैं, वो साधना भी आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। ले कितने सकते हैं, किसने लिया है और लेकर कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, ये तो समय ही बताएगा, समय बताएगा। दो शिष्य थे गुरु महाराज के, छोटा सा दृष्टांत कहता हूं। एक गुरु महात्मा के दो शिष्य थे। दोनों शिष्य बड़े ही अच्छे थे। महात्मा ने एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि हे पुत्र, मैं कुछ मेरी अमूल्य चीज आपके पास दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। मैं 12 वर्ष के बाद आ सकता हूं, इस जन्म में कभी भी आ सकता हूं या फिर अगले जन्म में भी मिल सकता हूं। अगर मैंने अगला जन्म लिया और मैंने कहा कि लाओ चौधरी मेरा ज्ञान मुझे लौटा दो, तो मुझे देना पड़ेगा आपको। हाँ, यही तो बात है। मैंने आपको इस जन्म में दिया है, अगले जन्म में मैं फिर आपसे मांगूंगा कि मुझे मेरा लौटा दो ज्ञान, मुझे मेरा ज्ञान लौटा दो, मुझे वो मेरा अनुभव लौटा दो, मेरी साधना, मेरी भक्ति, मेरा भाव मुझे लौटा दो। ऐसा मैं किसी से भी मांगूंगा। ये बात ख्याल करना। हो सकता है कि ये प्रवचन की कैसेट आप कभी गुरु रहेंगे और मैं आपका शिष्य बनने के लिए आऊंगा, तब यही कैसेट आप मुझे सुनाकर बताएंगे कि महाराज आपने तो ऐसा कहा था। हाँ, ये बात सत्य है, ये बात होगी, होती ही है और होती ही आई है, इसमें कोई भी शक नहीं। मैं आपको दे रहा हूं, फिर लेने के लिए आ ही जाऊंगा। हाँ, वारंवार जन्म घेऊ दास विठो पाचे हो, घेईन मी जन्म याचसाठी देवा, तुमची चरण सेवा साधावया। क्या मुझे भक्ति में आनंद नहीं है? क्या मुझे ध्यान में आनंद नहीं है? क्या मेरा सब समाप्त हो गया? ध्यान, वो आनंद, वो सुख नहीं? मैं उस सुख के लिए और बार बार आऊंगा, लौट कर आऊंगा, लेकिन मेरा कर्ज आप पर रहेगा। किसी से भी ले सकता हूं, कोई भी। तब चलो, ये बात अभी, ये कैसेट कुछ समय काम आएगी, आ जाएगी काम में। और ये कैसेट मैं आपसे मांगूंगा उस समय कि आपके पास कोई है आपके गुरु की कैसेट, कि उस जन्म में आपके गुरु ने कहा था कि मेरा कर्ज मुझे लौटा दो, तब आप मुझे यही कैसेट सुनाएंगे। ये बात है। अलग बात मैंने कह दी आपसे। गुरु ने कहा कि मैं आपसे मेरी अमूल्य चीज दे रहा हूं, इस अमूल्य चीज को संभाल कर रखना। मैं कभी भी आऊंगा और आपसे मांगूंगा। शिष्यों ने कहा कि हाँ महाराज, हम संभाल के रखेंगे, बड़ी जतन से संभाल के रखेंगे। आपका दिया हुआ जो भी है उसे हम नष्ट नहीं होने देंगे। एक शिष्य था, गुरु ने क्या दिया था मालूम है? चने दिए थे, चने। हम जिसे फुटाने कहते हैं, चने, भुजे हुए चने नहीं, कच्चे चने। वे चने दिए। एक चना एक शिष्य को दिया और दूसरा दूसरे शिष्य को दिया। तब दोनों शिष्यों ने विचार किया कि इसको संभाले कैसे। ये जो चना है, ये तो वस्तु ऐसी है कि कुछ दिनों के बाद इसको तो घुन लग जाएगी, कीड़ा लग जाता है अनाज में, और इसको तो कीड़ा खा जाएगा। तब संभाल कर रखना पड़ेगा, जतन से रखना पड़ेगा। उसने एक संदूक मंगाई, बॉक्स। उस संदूक में एक सोने की पेटी बनाई। उस सोने के पेटी में एक रेशम का कपड़ा मंगवाया, और उस रेशम के कपड़े में वह एक जो गुरु का दिया हुआ जो चने का बीज था, वह उसमें रख दिया।
और बाहर से ताले लगा दिए। कहा कि देखो इस बॉक्स को हाथ मत लगाना, कभी जिंदगी में नहीं खोलना, ये बड़ी काम की चीज है, मेरे गुरु कभी भी आएंगे, कभी भी मांगेंगे। सबको कह दिया। दूसरा शिष्य था, उसने सोचा कि भाई ये चीज ऐसी नहीं है, ये चीज उसी वक्त टिकेगी जब मैं इसको बोऊंगा, अर्थात पेरनी करूंगा, पेरूंगा। नहीं तो ये बीज अगर खुद के ही पास रख लिया तो नष्ट हो जाएगा। ढूंढोपंत ने शिवराम को दिया, सिद्धरामेश्वर ने ढूंढोपंत को दिया, भाव साहेब ने सिद्धरामेश्वर को दिया, शिवराम ने मुझे दिया। अगर ये बीज मैं मेरे ही पास रखूंगा तो कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगा, रहेगा नहीं। उसने उस बीज को लिया, वो जो चने का बीज था, उसको खेती में लगा दिया, उसको खेती में उगा दिया। उगने के बाद उसका पौधा निकला, उस पौधे में एक चने के कई हजार चने निर्माण हुए, हजार चने बने। फिर उसने हजार चने लिए और फिर से खेती में डाल दिया। अगले साल की फसल में कहीं 1 लाख चने हो गए, फिर 1 लाख चने खेती में डाल दिए, 10 लाख चने हो गए। ऐसा करते करते उस एक चने के इतने चने हो गए, इतने चने हो गए, करोड़ों चने हो गए। एक संत ज्ञानेश्वर के इतने वारकरी हो गए, इतने वारकरी हो गए कि पूरा महाराष्ट्र भर गया। ज्ञानदेव रचिला पाया, उभारी दे देवालय। एक ज्ञानेश्वर ने वारकरी संप्रदाय स्थापन किया और करोड़ों वारकरी बन गए। ज्ञानदेव रचिला पाया, उभारी दे देवालय। तब गोडाउन भर गए, गोडाउन। गुरु लौट कर आए, दोनों शिष्यों को बुलाया कि भाई मेरी अमानत मुझे लौटा दो, जिसने संदूक में रखी थी। उसने जाकर अपने चाबी से उसको खोला। खोलने के बाद देखा संदूक तो बराबर थी, ताला बराबर था, सोने की पेटी बराबर थी, रेशम का कपड़ा भी, मखमल का कपड़ा भी बराबर था, परंतु अंदर बीज नहीं था। अंदर बीज नहीं था, अंदर का बीज नष्ट हो गया। उसने कहा कि गुरुवर ये मैंने इसी में तो रखा था, मैंने तो इसी में रखा था, और देखो ना ताला भी लगाया था, चाबी तो मेरे पास थी, मेरे पास थी। दूसरे से पूछा कि तुमने क्या किया उस बीज का? महाराज उस बीज को मैं अकेला नहीं संभाल सकता था, इसीलिए मैं रोज उस बीज को हजारों लोगों में बांटता गया, उसको मैं बांटता गया। हरिनामाची गोड शर्करा अखंडचा खावी, घेऊन अनुभव सकल जनांना मुठ मुठ वाटावी। मैं उस बीज को खेत में बो दिया। एक बीज के कई 100 बीज हो गए, 100 के 10,000, 10,000 के 1 लाख, लाख के 10 लाख, इतना 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 हो गया कि गुरुवरी आप देखिए, आप देखिए कितना गोडाउन है। इसमें से आपका जो भी बीज होगा वो आप ले लीजिए। उसने कहा कि शाबाश पुत्र, तुमने एक बीज के करोड़ों बीज बना दिए, अब ये बीज नष्ट नहीं हो सकेगा। ये जो बीज है ये नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये करोड़ों जगह उगेगा। आज जलगांव ढाकेवाड़ी में उग रहा है, कल जलगांव के बाहर उगेगा, फिर महाराष्ट्र में पूरे उगेगा, महाराष्ट्र के बाहर जा सकता है, महाराष्ट्र के बाहर जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में उग सकता है, पूरे हिंदुस्तान के बाद आशिया खंड में निकल सकता है, उग सकता है, आशिया खंड के बाद फिर वेस्टर्न कंट्री जो है उसमें उग सकता है। कहीं भी इसका विस्तार हो सकता है, और इसका विस्तार करना जरूरी है। इसीलिए जो ये साधना मैं आपको बतला रहा हूं, ये जो बीज मैं आपको दे रहा हूं, इसे धर्म बीज कहते हैं। बड़ा अच्छा अभंग है संत तुकाराम जी का, धर्माचे पालन, धर्माचे पालन करणे पाखांड खंडन, करणे पाखांड करण खंडन, हेची आम्हा करणे काम। हमें क्या काम करना है?
हेचिया महा करणे काम, बीज वाढावया नाम, बीज वाढावया नाम। नाम रूपी जो बीज है उसको हम बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, उसको नष्ट नहीं होने देंगे। उस बीज को नष्ट नहीं होने देना है। हेची अमा करने काम, बीज वाढावया नाम। इसके लिए आपको कहीं कहीं पर विवाद भी करना पड़ेंगे, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग में झगड़ा भी है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं तीक्ष्ण उत्तरे। कभी कभी सत्संग में इस बीज को बचाने के लिए विवाद भी करना पड़ेगा। तीक्ष्ण उत्तरे, हाथी घेऊनी बाण फिरे, हाथी घेऊनी बाण फिरे। हाथ में आपको धर्म की तलवार लेना पड़ेगी, धर्म की तलवार लेना पड़ेगी। इस बीज को अगर बढ़ाना है और बचाना है तो धर्म की, सत्संग की तलवार लेना पड़ेगी। उस तलवार से आपको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, हजारों जगह युद्ध करना पड़ेगा। और ये युद्ध हजारों युद्ध हैं। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य ने कितने लोगों से विवाद किया, खंडन मंडन किया। जगत गुरु शंकराचार्य ने जगत के बड़े बड़े विद्वानों से खंडन किया, फिर अपने बीज की स्थापना की। उसी तरह से ये बीज आपको बचाना है। तब ये जो सिद्धांत है, मैंने आपको कहा कि ये सिद्धांत जो है भजीजो आदि पुरुषी अखंडित, अखंड अगर उसका भजन करोगे तो बीज बचेगा। आज सुन लिया श्रावण महीने में और फिर 11 महीने तक कुछ भी नहीं किया तो बीज नष्ट हो जाएगा। जहां पर मूल बीज नहीं आएगा वहां पर फालतू घास उगना शुरू हो जाती है। किसान ने अगर खेती नहीं बोई तो वहां पर सिर्फ घास उगती है, उसको कहते हैं गाजर गवत। ऐसी फालतू घास निकल आती है। अगर खेती को बो दिया तो आप घास को सफा करते रहोगे, उसकी निंदनी वगैरह करते रहोगे, सफाई करते रहोगे। जो बेकार घास है, जो काम की नहीं है, उसको आप हटाते रहोगे। अगर आपने बीज को बोया है तो, अगर खेती को बोया नहीं तो आप कहोगे वहां मेरा कौन सा खेत बढ़ने वाला है, निकलती है घास, निकलने दो। आप कहोगे कि मुझे कौन सा ध्यान करना है, मुझे कौन सी भक्ति करना है, मुझे कौन सा सत्संग करना है। चलो खाते हैं तो मांस खाने दो, पीते हैं तो शराब पीने दो। ये फालतू घास बढ़ रही है आपके चित्त के ऊपर। ये फालतू घास है, गाजर गवत है। इसकी जितनी बढ़ती होती है उतना अनाज नहीं बढ़ सकता। जो खेती में फसल होती है वो उतनी जल्दी नहीं बढ़ती जितनी जल्दी घास है वो तीसरे दिन फिर से उगाती है। पाप कर्म बहुत जल्दी उगते हैं, पुण्य कर्म बड़े मुश्किल से उगता है। पुण्य का जितना भी कर्म है बड़ी मुश्किल से पाया एक नुस्खा दिल को धोने का, बड़ी मुश्किल से उगता है। घास तो बिना बोले उग जाएगी, बिना कुछ किए भी बड़ी होती चली जाएगी। एक बार भी वर्षा हो गई तो फिर वह हरियाली अपने आप बढ़ने लगती है। एक बार भी शराबियों की महफिल में बैठ गया तो फिर शराब हमेशा जिंदगी भर शुरू हो जाती है। एक भी किसी गंजेटी के साथ या कोई सिगरेट बीड़ी फूंकने वाले के साथ एक भी कश अगर मार दिया तो समझो कि जिंदगी भर बीड़ी बंडल बोलो, सिगरेट पैकेट बोलो, खीसे में आ ही जाता है। ये तो घास है, ये बिना बुलाए उग जाएगी, बिना बुलाए बढ़ जाएगी, बिना बुलाए इसका विस्तार होता चला जाएगा। परंतु जो धर्म का बीज है, गीता में एक अध्याय है, उस अध्याय का नाम क्या है? उसको किसान कहा गया है। अध्याय का नाम नहीं मालूम? गीता में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये शरीर क्षेत्र है और इसका जो आत्मा है वो उसका किसान है। उस किसान को यहाँ पर खेती करना है।
उस किसान को खेती करना है। गीता में जो अध्याय है 17वां अध्याय, 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की रक्षा होना चाहिए। किसान अगर बना है तो खेती की रक्षा होना चाहिए, खेती में दूसरी चीजें नहीं, दूसरी चीजों की नहीं होना चाहिए आवश्यकता। आपको मालूम है कि भगवान शिव के सामने बैल का चिन्ह है, नंदी है, नंदी का मतलब बैल। बैल क्यों है? भगवान शिव क्या है? भगवान शिव किसान है, क्योंकि उनके पास किसान के लिए हल चलाने के लिए बैल है, उसका वाहन बैल है, क्योंकि वह खेती के आधार पर चल रहा है, वह किसान है, वह किसान है। भगवान शिवोहम शिवोहम किसान है, आत्मा किसान है, और इसकी वह खेती कर रहा है। एक बार येरोडा की जेल के अंदर, अंग्रेजों के समय की बात है, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी, ये लोग जेल में थे, कारावास में। अंग्रेजों के विरोध के कारण अंग्रेजों ने इन्हें जेल में रख दिया था। तब जेल में रहने के बाद एक बार एक अंग्रेज जो जेलर था, जो जेल पर हुक्म चलाता है, वो जेलर आया और उसने अचानक सरदार वल्लभ भाई पटेल से सवाल किया, ये बात हकीकत है। उससे प्रश्न किया, अंग्रेजी में पूछा, व्हाट्स योर कल्चर, आपकी संस्कृति क्या है? अब संस्कृति का अर्थ बड़ा है, संस्कृति विज्ञान के ऊपर बहुत किताबें हैं। भारतीय संस्कृति एक विशेष बात है संसार में। संसार में बहुत सी संस्कृतियां हैं, चाइनीज संस्कृति है, मुसलमान संस्कृति है, बुद्ध है, जैन है, नेपोलियन है, चाइनीज है, जापानीज है, ये संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं। भारतीय संस्कृति अलग है। तब उसने, अंग्रेज ने पूछा कि हे सरदार, हे वल्लभ, मुझे बताओ, व्हाट्स योर कल्चर? उसने कहा, डू यू वॉन्ट टू नो इन अ सेंटेंस और इन अ पैराग्राफ? आप एक वाक्य में सुनना चाहते हो कि एक पैराग्राफ में पूरा? अर्थात थोड़ी सी बात में समझना चाहते हो कि पूरी किताब पढ़ के बताऊं संस्कृति के बारे में? उसने कहा, आई हैव नो टाइम बट आई वॉन्ट इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में मुझे बतला दो। फिर वल्लभ भाई ने कहा, देन माई कल्चर इज एग्रीकल्चर, मेरी जो संस्कृति है वह किसान की संस्कृति है। माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। येरोडा जेल के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि मेरी जो संस्कृति है वह किसान की संस्कृति है। किसान जैसे अपने बीज को बोता है और बुरी घास को हटा देता है, वैसे हमारे भारत के अंदर, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर बुरी बातों को हटाया जाता है और अच्छी बातों को बढ़ाया जाता है। हेची अम्मा करने काम, बीज वाढ़ा वया नाम। हमारी कल्चर जो है इंडियन, ये एग्रीकल्चर है। हम अपने बीज को नष्ट नहीं होने देते। हमारा जो धर्म बीज है, उस बीज को हम नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि जो बीज है जिसको हमने धारण किया है, जो बीज हमारे गुरुओं ने दिया है, वो बीज कोई साधा बीज नहीं है। ज्ञानेश्वरी में उस बीज का वर्णन है, बीज चिझाले तरु, भांगारू चिझाले अलंकारू, तैसा माझा एकाचा विस्तारू, ते हे जग पाथा। पूरे जगत का विस्तार जिस बीज से हुआ है, वह बीज जो है आदि पुरुष है। भजिजो आदि पुरुष अखंडित, वो आदि पुरुष रूपी जो बीज है, वो बीज हमने आज तक संभाल कर रखा है। हमने आज तक उस बीज को संभाला है। हम उस बीज को नष्ट नहीं होने देते। बिकॉज माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। मैं अपने विश्व व्यापक रूपी जो बीज है, जिसे आत्मा कहते हैं, उस आत्म रूपी बीज को हम नष्ट नहीं होने देते। हमारे भारत के ऊपर कितने ही धर्मों ने आकर आक्रमण किया,
कितने ही धर्म आकर अपना पांव जमाकर बैठ गए, कितने ही धर्म यहाँ पर प्रचार के झंडे, फ्लैग्स, प्रचार के प्रतीक ले लेकर घूम रहे हैं, किताबें ग्रंथ लेकर घूम रहे हैं, पंथ लेकर घूम रहे हैं। कोई प्रेम से समझा रहा है अपना अपना धर्म, कोई युद्ध करके समझा रहा है, कोई तलवार की नोक पर अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इतने आघात होने के बाद भी हमारा धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारा धर्म जो है वह चंदन के समान है। चंदन अपने गुण सबको देता है, दूसरे किसी का गुण अंदर नहीं लेता है। चंदन अपनी खुशबू सबको देता है, परंतु चंदन कभी दूसरे वृक्षों की खुशबू अपने अंदर नहीं लेता। यही हमारे धर्म की, कल्चर की बात है विशेष। यही विशेष बात है कि हमारे भारतीय धर्म ने पूरे संसार को रंग दिया है। पूरे संसार को, आज भी संसार जब देखता है, भगवान का विषय निकलता है, मोक्ष का विषय निकलता है, सुख और शांति का विषय निकलता है, तो उंगली बताई जाती है भारत की तरफ। लेट्स गो टू इंडिया। इफ वी वांट टू द पीस, वी वांट द ट्रैंक्विलिटी, वी वांट टू गो बियॉन्ड द डिस्टर्बेंस। अगर हमें दुख के पार जाना है, डिस्टर्बेंस के पार जाना है, पीस अर्थात शांति के पास जाना है, शांति को प्राप्त करना है, वह समाधान, वह सुख अगर प्राप्त करना है, तो लेट्स गो टू द इंडिया। इसीलिए भारत की तरफ पूरा संसार आ रहा है, आया है। भारत में सबसे पहले कदम रखा वास्को डी गामा। पता है इतिहास? वास्को डी गामा ने इस धरती के ऊपर पहला कदम रखा। उसने देखा कमाल है, यहां तो कोई बिल्डिंग नहीं, सब झोपड़े ही झोपड़े हैं। कुछ लोग तो मैदान में बैठे हैं, कुछ लोग धूप में तप रहे हैं, कुछ लोग पेड़ों के नीचे हैं, कुछ नंगे घूम रहे हैं, कुछ लोग हाथ में माला लेकर बैठे हैं, कुछ भस्म लगाए हैं, कुछ जटा बढ़ाए हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। व्हाट्स दिस? ये क्या है? वास्को डी गामा जो थे, उन्होंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा दिस इज इंडिया। इंडिया का मतलब समझते हो? हाँ, इनका मतलब समझते हो? इनका मतलब क्या होता है? अंदर। दिया का मतलब प्रकाश, उजाला। इन दिया, अंदर से उजाला है इनके अंदर। इंडिया, उसने कहा दिस इज इंडिया, ये अंदर का दिया है। आई डोंट नो दैट, मुझे नहीं मालूम था। इंडिया, अंदर उजाला है। हाँ, इन लोगों के जो जटा लगाकर बैठे हैं, भस्म लगाकर बैठे हैं, कोई नंगे घूम रहे हैं, कोई माला लेकर घूम रहे हैं, हे वास्को डी, इनके अंदर दिया है, उजाला है। They have the lightness, इनके अंदर दिया है, बाहर कुछ नहीं, बाहर कुछ दिखता नहीं, अंदर चकनाचूर। ये जो उजाला है, दिया, दिया का मतलब उजाला। Where is the दिया? ये दिया है कहाँ? उन्होंने कहा कि अंदर अंदर, इन दिया। दिस इज द इंडिया, दिस इज द इंडिया। समझते हो भारत को भारत क्यों कहा गया? भारत को इंडिया नाम किसने दिया? वास्को डी गामा ने। आपको ये विवेकानंद की ग्रंथावली पढ़ोगे तब ये बातें मालूम पड़ेंगी, ऐसे नहीं पड़ती। तब उसके बाद लियोनार्डो दा विंची, एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति आया भारत में, उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। भारत में आया। भारत में आने के बाद उसने जब देखा कि कमाल है, ये जो इंडिया है, इनके अंदर उजाला है, दिया है, प्रकाश है, शांति है, ये अंदर आती कहां से है? उन्होंने कहा कि ये जो है वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से, गीता से, भागवत से आती है। तब उसने इनको जानने के लिए सबसे पहले देवनागरी भाषा संस्कृत का अभ्यास किया। संस्कृत भाषा के बाद फिर अनेक हिंदी का, तमिल का, मराठी का, बंगाली का, गुजराती का। कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने 17 भाषा भारत में सीखी।
17 भाषाओं का स्टडी किया, 17 भाषाओं का स्टडी किया, और 17 भाषा जब उसने स्टडी की, इन धर्म ग्रंथों का स्टडी किया, वेदों का स्टडी किया, तब वहां अपने सर पर गीता, वेद, शास्त्र, पुराण ये लेकर नाचने लगा। लोगों ने कहा कि क्या हो गया, मैड, दिस इज द मैडनेस, पागल हो गए हो क्या? उसने कहा कि पागल ही हो गया हूं, हाँ मैं तो पागल ही हो गया हूं, मुझे तो होश नहीं रहा। उसने कहा कि क्या बात है? उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा तो ज्ञान का खजाना भारत में है, पूरे वर्ल्ड में। उसने कहा कि दुनिया में जो ज्ञान है, दुनिया में जो धर्म की बात है, भगवान का रिसेप्शन ऑफ गॉड जो है, भगवान की प्राप्ति का साधन है, ओनली इंडिया, भारत ही है। तब भारत की तरफ दौड़ लगाई मुसलमानों ने। खैबर खिंडी की तरफ से सबसे पहले मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घुरी, तैमूर लंग, बाबर, हुमायूं, अकबर, सलीम, शाहजहां, उसके बाद फिर औरंगजेब आदि लोगों ने दौड़ लगाई भारत की तरफ। वहां से चीन से लोग आए। हुएन त्सेंग नाम के 2 मित्र थे, एक का नाम था हुएन और दूसरे का नाम था त्सेंग। हुएन त्सेंग नाम के 2 लोग आए जो विशाखापट्टनम, मालूम है विशाखापट्टनम के वहां पर जो विद्यालय थी, यूनिवर्सिटी थी संस्कृत की, वहां पर 24 साल स्टडी किया, 24 वर्ष तक स्टडी किया हुएन त्सेंग ने, और यहां से उस ज्ञान को प्राप्त करके चीन में गए। तब वो बात सुनकर इस देश के अंदर अरबस्तान आया, अफगानिस्तान आया। फिर बाद में धीरे धीरे ये खबर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा इंग्लैंड तक पहुंची। इंग्लैंड से भी बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि ऐसा ज्ञान है, अगर ऐसा ज्ञान है तो वो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, कोई भी कीमत पर। हाथ में तराजू और कांटा लेकर आए कि कोई भी कीमत हो, हम तराजू में तोलकर उस ज्ञान को ले लेंगे और उसके बदले में चाहे वो दे देंगे। तराजू कांटा लेकर आया, परंतु ये क्या तराजू में बिकने वाली चीज थी? अनमोल रतन, अनमोल ज्ञान है, इसको तराजू में नहीं बेचा जाता। बिना तराजू तागड़े तोलत जग संसार, बिना तराजू के लेना पड़ता है, इसको तोल कर कोई नहीं ले सकता। गुरु हमारे बानिया बनस करत व्यापार, बिना तराजू तागड़े तोलत जग संसार। तराजू लेकर अंग्रेज आया, उसने कहा कि तराजू से नहीं मिल रहा है, सौदे से नहीं मिल रहा है, तो पूरा भारत ही अपना कर लो। हाथ से तलवार निकाल दी और भारत के ऊपर अपना हुक्म निर्माण कर दिया। Then we were the slave of England. हम अंग्रेज के गुलाम बन गए। इतिहास नहीं कहना चाहता हूं, मैं वो बात कह रहा हूं कि बीज आपके पास है। मैं इतिहास नहीं कह रहा हूं आपको, मेरे पास तो इतना इतिहास है, इतना अर्वाचीन और प्राचीन इतिहास कि सुनोगे तो आप सोचोगे कि क्या बात है। भारत की तरफ देखोगे मुड़कर, भारत को मुड़कर देखना है। दुनिया ने भारत को अगर मुड़कर देखा, भारतीय तो देखते ही नहीं है भारत की तरफ मुड़कर कि मेरा भारत क्या है। सिर्फ ट्रक के पीछे लिख देते हैं मेरा भारत महान, रिक्शा के पीछे लिख देते हैं मेरा भारत महान। लेकिन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ महान, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्रेटनेस, उसका अर्थ क्या है? मेरा भारत महान है, ये किस बात से कहते हो? क्या आपने मुड़कर देखा है कि मेरे भारत के अंदर क्या है? नहीं, किसी को इसकी खबर नहीं है, क्योंकि भारत में वो बीज है, भारत में वो रत्न है, भारत में वो फसल है, भारत में वो शांति है, भारत में आत्म प्राप्ति के वो खेती की जाती है, एग्रीकल्चरस है। ये दूसरे पंथों में नहीं, ग्रंथों में नहीं, दूसरी तरफ कहीं नहीं मिलेगी। तब ऐसी जो बात है उसको मुड़कर देखना है। उसी को सिंहावलोकन कहते हैं, उसी को गौतम बुद्ध ने विपश्यन कहा है। देखो, मुड़कर देखो। विपश्यना, विपश्यना का मतलब पीछे मुड़कर देखो।
गौतम बुद्ध ने पीछे अपने जन्मों को मुड़कर देखने के लिए कहा, जातक बोध में, कि मेरे पिछले जन्म में मैं क्या था, अब मुझे क्या बनना है। ये उसका विपश्यन है। परंतु हमें विपश्यना वो देखना है कि मेरा देश क्या है, मेरा भारत क्या है, मेरी कल्चरिटी क्या है, मेरा संस्कृति क्या है। और मेरे संस्कृति को जो संभाल कर रखे हुए हैं आज भी धर्म ग्रंथ, पंथ और संत, इन लोगों ने जिस चीज को बड़े ही जतन से संभाला है, उसको संभालने की अब जिम्मेवारी हम पर आ रही है। वो जिम्मेवारी हम पर है, आप पर है, आने वाले हर पीढ़ियों के ऊपर है। ये जो जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी को उस सोने की पेटी में मत रख देना, रेशम के कपड़े में मत लपेट के रख देना। इसकी फसल उगाना, हेची अम्हा करने काम, बीज वाढ़ावया नाम। मैं जो आपको दे रहा हूं वो बीज है, उसको संदूक में अब बंद मत करना 3 तारीख के बाद। नहीं तो कहेंगे कि काला झाला हो गया, कहेंगे। अब नहीं, नहीं, संदूक में बंद करने के लिए नहीं है, इसकी फसल उगाने के लिए है। और यही वरदान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मांगा है, भजी जो आदि पुरुखी अखंडित। इसको अखंड भजना है, इसकी अखंड साधना करना है, इसकी अखंड साधना करवाना है। भजी जो आदि पुरुखी अखंडित। संत ज्ञानेश्वर महाराज को चिंता थी कि आने वाला जो समय है संसार का, इस समय में कहीं संसार इसको गवा न दे, इस चीज को कहीं वह छोड़ न दे, इस साधना को कहीं भूल न जाए, क्योंकि दूरदर्शी थे। इन्हें तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, इन सब बातों का ज्ञान सहज था। आने वाला समय कितना नंगा है, आने वाले समय में कितनी, जिसे हम वल्गैरिटी कहते हैं, वल्गैरिटी का मतलब जिसको बोलने के लिए भी शर्म आती है। मैं हिंदी में नहीं कहूंगा इस शब्द को, ठीक है, अंग्रेजी में वल्गैरिटी हम कहते हैं। दैट्स द मैन इज वेरी वल्गर, वल्गर मैन है। ये वल्गैरिटी जो है, जो पुरुष स्त्रियों का अनुकरण कर रहा है, स्त्री बनने की कोशिश कर रहा है, स्त्रियां पुरुषों का अनुकरण कर रही हैं, पुरुष बनने की कोशिश कर रही हैं। स्त्रियां पुरुष बनना चाहती हैं, पुरुष स्त्रियां बनना चाहता है। बड़ी मुश्किल से हमने कपड़े को ढूंढ कर निकाला। इस संसार में जब हम घास पत्ते अपने बदन पर लपेट कर घूमते थे, आदि मानव के समय हमें घास भी लपेटने के लिए नहीं मिलती थी, पेड़ों के पत्ते नहीं मिलते थे, तब पेड़ों की छाल, जिसे वल्कल कहते हैं, वो लपेट कर अपनी आबरू को हम बचाते थे, अपनी इज्जत को हम छुपाते थे। तब कहीं किसी ने, व्यक्ति ने अपने बदन को ढकने के लिए वस्त्र का बड़ा ही श्रेष्ठ ऐसा जो है इन्वेंशन किया, शोध लगाया, खोज की उसकी। आज हमने ऐसे फार्मूले निकाल दिए हैं कि वस्त्र नहीं चाहिए, वी मस्ट बी द नेकेड। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल ही इज व्हेन ही बिकम्स नेकेड। जब वो नंगा बनता है, नंगी बनती है, तो कितनी अच्छी दिखती है, कितना अच्छा दिखता है। दैट इज कॉल्ड द वल्गैरिटी। यही वल्गैरिटी है, यही बुराई है, यही महत् पाप है। हम फिर से आदि मानवता की तरफ जा रहे हैं, हम आदि मानवता की तरफ जा रहे हैं। और इस आदि मानवता से न जाते हुए आदि परमात्मा की तरफ हमें जाना है। हम मानवता से परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं और संसार हमें परमात्मा से मानवता की तरफ, और वो भी आदि मानवता की तरफ ले जा रहा है, आदि मानव की तरफ हमें खींच रहा है। हम आदि मानव की तरफ बढ़ रहे हैं। उल्टा है सब मार्ग।
उल्टा है। दैट इज द रिवर्शन ऑफ द मनकाइंड। मनुष्य अपनी अधोगति में जा रहा है, जबकि उसका ऊर्ध्व मार्ग होना चाहिए। वो परमात्मा की तरफ जाना चाहिए, नहीं वो आदि मानव की तरफ बढ़ रहा है। यही वल्गैरिटी है। और इस वल्गैरिटी से अगर बचना है, मैं इसका हिंदी शब्द नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि माता बहनें बैठी हैं, इसलिए इस शब्द को मैं हिंदी में नहीं, ऐसा मत समझना कि मेरे पास हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी शब्द है, लेकिन मैं आपके सामने कहने के लिए हिम्मत नहीं कर सकता हूं। तब ये जो है भजी जो आदि पुरुषी अखंडित, उस आदि पुरुष को अखंड भजने की साधना भगवान ज्ञानेश्वर महाराज उस विश्वात्मक परमात्मा से मांगते हैं कि हे भगवान, कहीं समय की धार में ये मानव जाति उस अखंडित परमात्मा को ही न भूल जाए, क्योंकि जीवों को भूलने की बीमारी है। जितने भी जीव हैं, इनको भूलने की बीमारी है, भूलने की बहुत जल्दी बीमारी है। पिछली बार इलेक्शन में बड़े जूते खा के हारा, अब फिर खड़ा हो गया, भूल गया पिछली बार गिर गया था, फिर और खड़ा हो गया, क्योंकि भूलने की बीमारी है। जिस गली में जूते खाए थे, उसी गली में फिर सीटियां बजाने लग गया, भूलने की बीमारी है। जिस शराब से लीवर खराब हो गए थे, डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से बचाया, फिर वही शराब मुंह में डाल ली, भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी है। कहीं आप भूल न जाओ, कहीं आपको याददाश्त आपकी न चली जाए। इसीलिए भगवान से, विश्वात्मक परमात्मा से संत ज्ञानेश्वर विनंती करते हैं कि हे भगवान, मुझे वरदान दे दो, मुझे वरदान दे दो कि ये पूरी समाज, ये पूरी जनता, पूरा विश्व भजी जो आदि पुरुष अखंडित, उस परमात्मा को अखंड उसका भजन करे, उसकी अखंड साधना करे, क्योंकि यही महामार्ग है। एक ग्रंथ है, लेखक का नाम मुझे याद नहीं, मुझे क्षमा कर देना। उस किताब का नाम है साधु संतांचा देवयान मार्ग। मराठी में किताब है, लिख लेना, बड़ी अच्छी किताब है, साधु संतांचा देवयान मार्ग। उसी लेखक की दूसरी किताब है सोहम योग अर्थात षटचक्र भेदन। उसकी दूसरी किताब है सोहम योग अर्थात षटचक्र भेदन। परंतु उसकी जो अच्छी किताब, अच्छी मतलब दोनों अच्छी हैं, परंतु जो मनुष्य जाति के कल्याण में विचार जिसमें स्थापित किए हैं, वह है साधु संतांचा देवयान मार्ग। वहां जो बतलाया है, वह देवयान मार्ग कहीं नष्ट न हो जाए और कहीं राक्षसयान मार्ग न मिल जाए। और राक्षसयान मार्ग में कभी कभी हम चले जाते हैं, गाड़ी में उल्टे बैठ जाते हैं, जहां से आए वहीं चले जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, भुसावल जैसा स्टेशन था, जंक्शन था, जंक्शन। अब जंक्शन तो था, जंक्शन में क्या होता है, गाड़ियां अलग अलग तरफ जाती हैं। कोई ईस्ट में जाती हैं तो कोई वेस्ट में जाती है ना। ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, सदर्न रेलवे। सदर्न का मतलब दक्षिण की तरफ जाने वाली, नॉर्दर्न का मतलब उत्तर की तरफ, कोई पूर्व की तरफ, कोई पश्चिम की तरफ। ऐसा वो जंक्शन था। उस जंक्शन पर 2 प्लेटफॉर्म थे। हर स्टेशन पे लेफ्ट प्लेटफॉर्म होता है और राइट होता है। फिर प्लेटफॉर्म कितने भी हो, उसमें लेफ्ट और राइट रहता है। एक प्लेटफॉर्म गाड़ी आने वाला होता है
अप और दूसरा जाने वाला होता है डाउन। पता है ना, रेलवे स्टेशन कभी गए हो? एक मार्ग की गाड़ियां उधर से आती हैं और एक मार्ग की प्लेटफॉर्म की तरफ की गाड़ियां उसी तरफ ले जाती हैं, उसी जंक्शन कहते हैं। ऐसे जंक्शन में किसी को बुरा न लगे, एक मित्र थे हमारे, पंजाब से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे। आपको ऐसा लगता होगा हम सब पंजाब से ही आ रहे हैं। हर इंसान पंजाबी है, हर इंसान पंजाब है, क्योंकि जहां पर 5 का मिलन है, आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, वे सब पंजाब से ही आ रहे हैं। पंजाब मेल से आ रहा था बेचारा, और वहां बंबई की तरफ जा रहा था। पंजाब से बंबई की तरफ जा रहा था। प्लेटफॉर्म की तरफ जब वहां उतरा, लेफ्ट में गाड़ी खड़ी थी बेचारे की। अब थोड़ा सा सोया हुआ था, पंजाब से बड़ा लंबा सफर करके आ रहा था, थोड़ा सा नींद में था। सुबह सुबह उसने सोचा कि चलो नाश्ता तो कर लेते हैं। नाश्ते की दुकान पर गया, कहीं ब्रेड लिया, चाय लिया। उतने में दूसरी तरफ से ट्रेन आ गई। वहां जो ट्रेन थी बंबई से पंजाब की तरफ जाने वाली थी। एक ट्रेन पंजाब से बॉम्बे जा रही थी और एक बॉम्बे से पंजाब की तरफ जा रही थी। अब दोनों में लिखा था पंजाब मेल। दोनों ट्रेन में लिखा था पंजाब मेल। अब ये लेफ्ट वाली ट्रेन से उतरा था, क्योंकि ये डाउन की तरफ की ट्रेन थी, डाउन से अप की तरफ जा रही थी, इसलिए डाउन ट्रेन थी। और उधर से अप की तरफ से डाउन की तरफ जाने वाली, बंबई से पंजाब की तरफ जाने वाली। इसने ये नहीं देखा कि अप की ट्रेन कौन सी है और डाउन की कौन सी है, देवयान मार्ग कौन सा है और राक्षसयान मार्ग कौन सा है। उसने कहा कि अब पंजाब मेल तो है, चलो बैठ जाते हैं। उसमें भी S4 था, इसमें भी S4 था, उसमें भी S3 था, इसमें भी S3 था। डिब्बों के नाम होते हैं, क्लास होते हैं, S4, S3, S1, S2, S7, ऐसे नंबर होते हैं, है ना। उसमें भी स्लीपर कोच था, इसमें भी स्लीपर, उसमें भी 3 टायर, इसमें भी 3 टायर, उसमें भी AC कोच, इसमें भी AC कोच, वगैरह वगैरह। RMS का डिब्बा उसको भी था, RMS का उसको भी था। और उसने कहा कि मेरी गड्डी कौन सी है, आपकी है क्या डाउन की है? और मेरी गड्डी कौन सी, और भूल गया। अप वाली गाड़ी में जा रहा था, वो डाउन वाली में बैठ गया। और डाउन वाली गड्डी में बैठने से ऐसा हुआ कि वो अप जाने के बदले डाउन फिर से पंजाब में चला गया। फिर से पंजाब चला गया। उसने कहा कमाल है, मेरा तो रिजर्वेशन पंजाब का बंबई तक था, मैं पंजाब में कैसे आ गया? उसने कहा कि ओ गंडिया, ओ पागल है, और तेरे को दिमाग नहीं है, और तू देवयान की अप ट्रेन छोड़ दी और डाउन ट्रेन में आ गया। डाउन ट्रेन यही है, हम संसार में जो अप ट्रेन है वो छोड़ देते हैं और फिर से पंजाब की तरफ, पंच तत्वों की तरफ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठर जननी शयनम, इसी ट्रेन में चले जाते हैं। जीवन के प्लेटफॉर्म है, एक पाप का है और दूसरा पुण्य का है। देवयान प्लेटफॉर्म पुण्य का है और जो राक्षसयान प्लेटफॉर्म जो है वो पाप का प्लेटफॉर्म है। जो पाप की तरफ कदम रख देता है वो सीधा पंजाब चला जाता है, जो पुण्य की तरफ रखता है सीधा बंबई चला जाता है। नहीं समझ में आया? जो पुण्य की तरफ कदम रखेगा, अब आपकी मर्जी है। आप ट्रेन में बैठे हो,
ये आपका ट्रेन है, आप तेज वायु आकाश पृथ्वी पंच तत्व का। इस ट्रेन में आपको पाप की तरफ पांव रखना है या पुण्य की तरफ, ये आप सोचो। अगर पुण्य की तरफ पांव रखते हो तो सीधे भगवान देवयान मार्ग में, और कभी पाप की तरफ पांव रखते हो 3 तारीख के बाद तो सीधे गटर में, सीधे गटर में चले जाओगे। हाँ, यही बात है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भजिसो आदि पुरुषी अखंडित, अखंड उसके नाम चिंतन में रहना। हम रहे या न रहे, नाम उसका सदा ही रहे। हाँ, एक बड़ा अच्छा है, जिस धुन को बहुत से लोग मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में मानते हैं। मेरे ख्याल से नेहरू जी ज्यादा मानते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इस धुन के लिए, इस धुन के लिए बहुत बड़ा उसको पुरस्कार दिया। उसको कोकिला कहा, हिंदुस्तान की कोकिला। लता को, लता दीदी जो हैं, उनको कोकिला का पुरस्कार मिला। पता है कौन सी धुन थी? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ, ये बात है। जो पीछे हो गए हैं, मागे थोर थोर संत महात्मे झाले, त्यांची कार्य अजूनी चाले, काते पुण्य मार्गे वर्तले म्हणून या। जो देवयान पंथ पर चले हैं, उनकी कहानी, उनकी बात, उनकी कथा, उनका प्रबोधन, उनका आचरण, वो याद करो। और फिर कहा है, और फिर कहा है, हम चले अब फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले प्रवचन साथियों। ये जो बातें हैं, ये आपके हवाले कर रहा हूं मैं। ये सब आपके हवाले हैं, आप इसके कर्जदार बन रहे हैं। सुनो मेरी बात को। हाँ, आप इसके कर्जदार हैं। मेरा कर्ज आप पर है, अगले जन्म में जरूर लूंगा। चुकाना तो पड़ेगा, छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ूंगा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, कहते हैं कि सबका कर्जा चूकता है, भगवान अपना कर्जा नहीं छोड़ता। भगवान जो होता है वो उसका कर्जा नहीं छोड़ता। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ा ही कंजूस व्यक्ति था, जल्दी कहता हूं, एक कंजूस व्यक्ति था। उस कंजूस व्यक्ति से एक बार भगवान ने सोचा कि चलो इससे कुछ वर्गणी मांगते हैं, गणेश जी के लिए, देवी दुर्गा माता के लिए, या फिर दूसरा कोई प्रोग्राम हो उसके लिए। उसने कहा कि भाई कुछ तो दे दो। उसने कहा कि छुट्टे नहीं है यार, छुट्टे होते तो दे देता। उसने कहा कि छुट्टे लाभ मैं कर देता हूँ। उसने कहा कि छुट्टी कर दोगे, 100 की नोट गई तो पूरी मांग लोगे, मैं बाद में दूंगा, मिल जाना, शाम को आ जाना। अच्छी बात है। अब भगवान तो थे। उसने कहा कि ठीक है, शाम को पहुंच गया। उसने कहा कि सेठ जी लाओ वर्गणी दे दो, आपने देने के लिए कही थी। अरे भाई के शाम के समय कोई देते हैं पैसा? नहीं नहीं, शाम के समय पैसा नहीं मिलता, सुबह आ जाना, सुबह आ जाना। अब ये फिर सुबह जाकर खड़ा हो गया। अरे उसने कहा यार भाई मेरे सोने भी देते नहीं हो, नींद भी नहीं खुली और आ गए पैसे मांगने, आ जाना 10 बजे। 10 बजे गया, सेठ जी लाओ पैसे। मैं कहा कि भाई मेरे क्या पीछे लग रहे हो, घर में भी कोई पैसे रखता है, आ जाना दुकान पर। दुकान पे पहुंच गया, लाओ सेठ जी पैसे। अरे कुछ धंधा तो होने दो। धंधा हुआ थोड़ा, लाओ सेठ जी पैसे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसमें का नफा तोटा जो है वो देख लेता हूँ, इसमें बेनिफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये देख लेता हूँ, और उसके बाद में जो बेनिफिट होगा वो आज का बेनिफिट मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा कि ठीक है, कब आऊं फिर? उसने कहा कि भाई मेरे कल सुबह आ जाना, आज का धंधा है, कल सुबह जरूर लेकर जाना। देना, हाँ कल सुबह। दिन भर से मुझे चक्कर लगाने लगा रहे हो, कल शाम से रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर रात हो गई, कल सुबह बुला रहे हो, जरूर दे देना।
उसने कहा कि अच्छी बात है, दे दूंगा, आ जाना सुबह। बेचारा सुबह चला गया। अब ये सेठ जी ने सोचा कि ये तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, इसको मैंने हाँ कह के पछता गया। जैसे कभी कभी सुरेश महाराज को कोई कोई हाँ कह के पछताता है। सुरेश महाराज को कह दिया कासफ सेठ ने कि मैं आपको इन्वर्टर देता हूँ। सुरेश महाराज ने उसकी दुकान भी नहीं छोड़ी, उसकी ईंट भट्टी नहीं छोड़ी, उसका पाल ठिकाना नहीं छोड़ा, और कहा कि भाई सेठ जी कब दे रहे हो इन्वर्टर। उसने कहा कि भैया मेरे ये लेकर जाओ। ये बात है। भगवान ने सोचा कि अब तो कोई जो व्यापारी था उसने सोचा कि कोई चारा नहीं है, अब तो मरना ही पड़ेगा, मरने का बहाना कर लो। सेठ जी मर गए तो फिर पैसा कहां से मांगेंगे? सेठ जी मर गए तो पैसा कहां से मांगेंगे? बात ये है, पत्नी को कह दिया कि वो अगर पैसे मांगने आया वर्गणी तो उसको कह देना कि सेठ जी मर गए पैसे देने वाले। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब रो रही पत्नी, बच्चे रो रहे हैं कि सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। वो कहा कि भाई मुझे 10 बजे बुलाया था वर्गणी देने के लिए, सेठ जी कहाँ? सेठ जी तो मर गए, अब पैसे कौन देगा? उसने कहा मर गए, अरे वाह, मेरी वर्गणी दिए बगैर कल दे देता तो क्या होता, सुबह देता तो क्या होता, रात में देता तो क्या होता, मर गए तब तक वर्गणी नहीं दी, कमाल है। चलो जाने दो, नहीं दी तो नहीं दी, दूसरा गिराइक देखते हैं। परंतु बेचारे ने मुझे हाँ तो कहा था देने के लिए, नहीं तो नहीं कहा ना। जिसने हाँ कहा कम से कम उसका इतना तो इज्जत मान लेना चाहिए। जिसने पावती फाड़ दी, पैसे नहीं दिए, तो कम से कम उसको कार्यक्रम में तो बुला लेना चाहिए, प्रोग्राम में तो बुला लेना, भले ही पैसे ना दिए हो। रसीद तो काट दी बेचारे ने। उसने कहा कि ठीक है सेठ जी मर गए, चलो इसको कांदा दे देता हूँ। सेठ जी ने सोचा ये तो आफत वाली बात है, मैं तो नकली नकली मर रहा हूँ, ये चला जाए भला तो फिर उठकर अपने अपने काम से लगूं। उसने कहा चलो कांदा देता हूँ। चले गए। बड़ा अच्छा आदमी था, दान धर्म वाला था, पुण्य वाला था, परंतु हिसाब किताब में दान करता था। बेचारा मर गया, मेरी वर्गणी नहीं दी, बेचारे के ऊपर कर्जा रह गया। चलो कोई बात नहीं, अगले जन्म में ले ही लेंगे। ऐसा करते सेठ जी कहता भाई मेरे मरने तो दे सीधा। अब सही में वहां पर चिता रचाई गई। चिता रचाने के बाद उसके प्रेत को वहां पर रख दिया और आग लगाने का समय आया। आग भी लग गई, तब सेठ जी कहता है कि भाई मेरे छोड़ो, छोड़ो मुझे, लगे तो भाई मेरे ऐसा करो ये वर्गणी लो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे मरना नहीं है। ऐसा ही समय आप पर आएगा जब भगवान आपसे कर्जा मांगेगा कि मैंने आपको मनुष्य बनाकर दुनिया में भेजा, मेरे नाम का क्या है? आपने गर्भ में वचन दिया था कि मैं आपका नाम का भजन करूंगा, भजीजो आदि गुरु की अखंडित। क्या हुआ उस नाम का? तब कहेंगे कि भाई मेरे पीछा छोड़, मरते मरते राम राम, ए भाई मेरे सीधा सीधा कर्जा दे, मरते मरते राम भी नहीं बोलता, लाम। जैसे कि कर्जदार खड़ा है, लाम दूर चले जा, लाम। ऐसा पश्चाताप नहीं होना चाहिए। इसीलिए भाई मेरे भजीजो आदि पुरुषी अखंडित। हम चिता पे पहुंचते पहुंचते भी उसका नाम नहीं लेते, इसलिए जागरूक रहना और भगवान का नाम हमेशा भजीजो आदि पुरुषी अखंडित। पुंडलीक वरदा हरिठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। श्री संत